अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। क्या टॉपिक है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे पास बहुत से MCQs आते हैं, चाहे HSC हो, नम्स हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए इसके रूल्स। अगर आपको इसके रूल्स के बारे में पता चल गया रूल्स, तो फिर आप लोग इसके हर MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमारे पास बहुत से रूल हैं। सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, ओके, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर होगा। फर्स्ट रूल क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसके हम इस तरह MCQs कर सकते हैं कि लाइक एग्जाम्पल हम ले लें, ही राइट्स। क्या है? ही राइट्स। अब देखो, सब्जेक्ट हमारे पास है सिंगुलर और हमारे पास वर्ब भी है सिंगुलर। हमेशा ये याद रखना आप लोग बेटा कि अगर किसी वर्ब के साथ हम एस का इजाफा कर दें तो वो वर्ब हमारे पास सिंगुलर बन जाता है, और अगर किसी नाउन के साथ आप लोग एस या ES ऐड कर दें तो वो नाउन हमारे पास प्लूरल बन जाता है। वर्ब का आप देख सकते हैं राइट। क्या है? राइट। जब मैं इसके साथ एस का इजाफा करूंगी तो ये क्या बन जाएगा? राइट्स। तो ये एक सिंगुलर वर्ब है। और अगर नाउन में एग्जांपल लो, बुक्स, बुक है, मैंने इसमें एस का इजाफा किया तो इससे क्या बन गया? बुक्स। तो ये एक प्लूरल वर्ब है। ओके, आप लोग समझ आ गई कि अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है लाइक ये, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। जिस तरह मैंने एग्जांपल लिए, ही राइट्स। ही राइट्स, ही क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। हमने आपको ये बताया है कि अगर वर्ब के साथ एस लग जाए बेटा तो वो सिंगुलर बन जाते हैं। जैसे कि राइट है, राइट के साथ मैंने एस का इजाफा किया तो ये राइट्स बन गए। ये एक सिंगुलर वर्ब है। किसी नाउन के साथ आप एस या ES का इजाफा करते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। लाइक बुक एक नाउन है और आप बुक के साथ एस या ES का इजाफा करते हैं तो ये प्लूरल वर्ब बन जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक और MCQs ये देख सकती हूँ कि ही राइट विद अ पेन, जैसे कि ही राइट्स विद अ पेन या शी राइट्स विद अ पेन, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दूसरा रूल ये है हमारे पास, दूसरा रूल ये है, रूल नंबर 2, कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी हमारे पास प्लूरल होगा। जैसे कि दे राइट, दे राइट विद अ पेन, या वी राइट, विद अ पेन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दे हैं ये भी एक प्लूरल सब्जेक्ट हैं और वी भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इन दोनों के साथ जो हमारे पास वर्ब लगा हुआ है ये भी एक प्लूरल वर्ब है।
रूल 1 क्या कहते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। कुछ एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पे ये है बेटा कि आपको मैं जिस तरह एग्जांपल देती हूँ कि आई राइट विद अ पेन, ओके, आई राइट विद अ पेन, या मैं आपको ये भी दे सकती हूँ कि यू राइट विद अ पेन। तो आप देख रहे हैं बेटा कि हमारे पास आई और यू क्या है, आई और यू हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इनके साथ जो वर्ब लगा है वो तो प्लूरल है। अब ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है आई और यू वो सिंगुलर है, लेकिन इनके साथ जो वर्ब लगा है वो प्लूरल है। वो क्या है, प्लूरल है। तो बेटा हमारे पास कुछ एक्सेप्शन केस है, कुछ क्या है, एक्सेप्शन केस है। आई और यू ये एक्सेप्शन केस में आते हैं। आई और यू हमारे पास एक्सेप्शन केस में आते हैं। हमेशा ये याद रखना कि यू एक ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ आप वर्ब प्लूरल लगाओगे हमेशा, चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे इसके साथ पास्ट हो या हमारे पास इसके साथ फ्यूचर हो, सारे के सारे में यू हमेशा के लिए हमारे पास क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन अगर हम बात करें बेटा आई की, तो आई फिर मज़ीद एक्सेप्शन शो करता है। आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब हम लगाते हैं। अब हमें कब पता चलेगा कि कब हमने सिंगुलर लगाना है और कब हमने प्लूरल लगाना है। देखिए आई अगर किसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा हो, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो वहाँ पर जो हमारे पास आई के साथ हम एम लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। और अगर हमारे पास आई पास्ट कंटिन्यूअस में आ रहा हो, किधर, पास्ट कंटिन्यूअस, तब हम आई के साथ वाज लगाते हैं बस। इसके अलावा जितने भी हैं, चाहे वो हमारे पास फ्यूचर में है, चाहे वो हमारे पास, जिस तरह हम आई को आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट के कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव। वैसे तो हम कहते हैं कि आई हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है। ये बात क्या है, गलत है। कुछ केस में आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, कुछ केस में इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाता है, कुछ केस में हमारे पास प्लूरल वर्ब आ जाता है। अब कौन से केस में सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा और कौन से केस में प्लूरल, सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल वर्ब। तो आई के साथ एम और वास, ये सिंगुलर वर्ब है। इसके अलावा जितने हैं लाइक हैव हो गया, हमारे पास हैड हो गया, तो ये प्लूरल वर्ब है, तो आई के साथ हम ये लगाएंगे। ओके, ये कुछ एक्सेप्शन थे हमारे पास आई के और यू के। यू खुद एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल लगाते हैं। यू भी खुद एक सिंगुलर सब्जेक्ट है आई और यू, लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल लगाते हैं। आई में मज़ीद एक्सेप्शन आ जाता है कि आई के साथ आप दो सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जितने और सेंटेंस आएंगे उसमें हम सिंगुलर वर्ब नहीं बल्कि प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लाइक सिंगुलर वर्ब हम एम और वाज लेते हैं, इसके साथ हम लगाएंगे आई के साथ, और जब ये दूसरे सेंटेंस में आएंगे लाइक पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा वाज लगेगा, जब पास्ट परफेक्ट में आएगा तो हैड लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा तो हैव लगेगा, ना कि हैज़ लगेगा इसके साथ। कुछ मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं इसी रिलेटेड से। एग्जांपल है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जिस तरह आई वाज वेरी हैप्पी, she listens
to the music. You were sad. अब देख सकते हो आई सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन मैंने बताया कि आई में एक्सेप्शन है कि जब हम आगे जाएंगे तो आई होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब हम प्लूरल लगाएंगे। सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये एक्सेप्शन शो करते हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास इसका दो रूल हमने पढ़ लिए कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब लगेगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा, लेकिन आई और यू में फ़र्क था हमारे पास। रूल नंबर 3 हमारे पास है कि अगर हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट आ जाए, कौन सा सब्जेक्ट? कंपाउंड। और आपको कंपाउंड सब्जेक्ट का पता है कि कंपाउंड सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसमें दो सब्जेक्ट प्रेजेंट हो, इसमें क्या हो? दो सब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ जाए और वो एंड के ज़रिए से मिले हो तो प्लूरल वर्ब आएगा। लेट टेक एग्जांपल हम लेते हैं, सारा एंड अली आर गुड फ्रेंड्स। देखिए हमने कहा है ना कि दो सब्जेक्ट आ जाए एंड के ज़रिए से मिले हो तो उनके साथ जो हम वर्ब लगाते हैं वो क्या आएगा? प्लूरल आएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसका एग्जांपल ये है कि अगर कंपाउंड सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर वो दो सब्जेक्ट किसी एक चीज़ को, किसी एक प्लेस को या एक थिंग को वो क्या कर रहे हो? रेफ़र कर रहे हो। टू सब्जेक्ट रेफ़र सेम थिंग या प्लेस या एज अ होल बात कर रहे हो तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, क्योंकि आप एक शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप एक चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। लाइक अगर मैं आपसे कह दूं, एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज अराइविंग सून। देखिए बेटा हमारे पास कि एक्टर और प्रोड्यूसर इज अराइविंग सून, यानी एक शख्स से एक आर्टिकल यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे दो आर्टिकल यूज़ होते, द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो फिर इसका मतलब ये होता कि हम दो बंदों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आर्टिकल हमारे पास एक ही यूज़ हो रहा है, एक ही वन आर्टिकल है, तो इसका मतलब ये कि हम एक शख्स को एक्टर भी कह रहे हैं और एक शख्स को प्रोड्यूसर भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जब किसी एक शख्स की खूबी बता रहे हो कि वो एक्टर भी है, वो प्रोड्यूसर भी है, और आप उसको एंड के ज़रिए से क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। ओके, हमारे पास ये कंपाउंड सब्जेक्ट है कि हमारे पास अगर दो सब्जेक्ट होंगे और एंड के ज़रिए से मिल रहे हो, लेकिन उसके पास जो वर्ब होगा वो प्लूरल लगेगा। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट एंड के ज़रिए से मिल रहे हो, लेकिन हमारे पास वो किसी एक चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो हमारे पास उसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। इसके अलावा रूल नंबर 4, अगर आपके पास सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट दोनों के दोनों सिंगुलर, बोथ सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। जिस तरह पीछे बताएं, पहले पीछे तो मैंने एक सब्जेक्ट का कहा था, यहाँ पे अगर दो सब्जेक्ट हो और दोनों के दोनों सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास बेटा ये होता है कि कुछ हमारे पास वर्ड है लाइक आइदर, आर, नाइदर, ना,
नॉट ओनली बट आल्सो, या आर या सिर्फ नॉट। अगर किसी भी सेंटेंस में ये लफ्ज़ हो हमारे पास, आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, किसी भी सेंटेंस में हो और वो सेंटेंस किसी दो सब्जेक्ट से बना हो, तो दोनों के दोनों सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होंगे तो जो वर्ब होंगे वो भी सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि नॉट ओनली बर्गर बट आल्सो पिज़्ज़ा इज़ अवेलेबल at the cafe। तो यहाँ पर देखो बेटा, हमारे पास जो जुमला किसी, हमेशा याद रखना कि जो नॉट ओनली है और बट आल्सो, ये पेयर फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट होगा। ये आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, ये तीनों की तीनों पेयर। ऐसे नहीं है कि अगर किसी एक सेंटेंस में आइदर है तो उधर उसके साथ आर नहीं होंगे, नहीं, आइदर आर दोनों प्रेजेंट होंगे, या नाइदर नार, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट को क्या करता है, जोड़ता है। तो अगर किसी नॉट ओनली बट आल्सो के ज़रिए से कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इस तरह ये एक सब्जेक्ट है और ये एक सब्जेक्ट है, दोनों सिंगुलर हैं, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। ओके, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई, मैं दूसरा एग्जांपल बनाती हूँ कि आइदर मॉम और माय सिस्टर इज गोइंग टू शॉपिंग। तो इधर देखो, मॉम भी एक है, माय सिस्टर भी एक है, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब किया लगा इज, लेकिन आइदर और आर का आना है किसी सेंटेंस में। अगर आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, या सिर्फ आर हो या सिर्फ नार हो, तो आपने देखना होगा कि अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। और अगर मैं इसका प्लूरल कहूँ कि अगर एक सेंटेंस है उसमें दोनों ही सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी, जैसे कि बर्गर की जगह होता है बर्गर्स और पिज़्ज़ा की जगह होता है पिज़्ज़ाज, तो तुम आर लगाते हैं आप लोग, ठीक है। मॉम, ठीक है। अगर ये तो मैं बता दी कि अगर दोनों सिंगुलर हो या दोनों प्लूरल हो तो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगेगा। अगर सब्जेक्ट दोनों सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, और अगर सब्जेक्ट दोनों प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लगेगा। नेक्स्ट, हमारे पास अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब को हम कैसे चेकआउट करेंगे कि हमने वर्ब जो है सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है। ओके, हमने वर्ब सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं, यही वही आएगा, आइदर आर, नाइदर नार वाला। आइदर मॉम और माय सिस्टर्स आर गोइंग टू शॉपिंग तो इसमें बेटा आप लोगों ने ये करना होता है कि आप लोग नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखोगे। नियरेस्ट सब्जेक्ट ये है जो वर्ब के करीब हो, जो हमारे ये जो वर्ब हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, मेन वर्ब है, जो सब्जेक्ट किसी मेन, क्योंकि ये तो आप हमने खुद लगाया कि हमने तो ये आपको बता दी ना कि यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं इस तरह कहूँ कि ये इस तरह ना हो, सिर्फ ब्लैंक्स हो, तो आपको फिर पता नहीं चलेगा। तो अगर कोई सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट नियरेस्ट मेन वर्ब के करीब हो तो आपने उसी सब्जेक्ट को फॉलो करना है। लाइक आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, सिस्टर्स, यानी प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। ओके, समझ आए आप लोगों को कि अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब आप लोगों ने देखना होगा, यूज द वर्ब फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज नियरेस्ट द मेन वर्ब, जो किसी मेन वर्ब के करीब होगा वो सब्जेक्ट, आपने उस सब्जेक्ट को देख करके बताना होगा
तो यहाँ पे हमारे पास आर आएगा या हमारे पास इज़ आएगा, हमारे पास आर आएगा या हमारे पास इज़ आएगा। आप लोगों ने नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखना होगा कि आर आएगा या इज़। या आपको मैं ये कह सकती हूँ कि नॉट ओनली द पेरेंट्स but also their son dash for interview। अब वही बात है कि अगर आप लोगों के पास इस तरह जुमला आ जाए नॉट ओनली बट आल्सो या आइदर आर नाइदर नार या सिर्फ आर या सिर्फ नार हो, तो आप लोगों ने नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखना होगा। ये नियरेस्ट सब्जेक्ट है, ये नियरेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये वाला नियरेस्ट सब्जेक्ट है। और इस नियरेस्ट सब्जेक्ट को देख करके आपने फैसला करना होगा कि मेरा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ओके, एक और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि आइदर ही आर आई बिजी, एम आएगा या वर आएगा या हैव आएगा। ऑप्शन ए बी सी। तो देखो बेटा, अगर कोई आइदर या आर के ज़रिए से क्या हो, जुड़ा हो कोई सेंटेंस, तो आप लोगों ने नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखना होगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सॉरी, ये मैंने वो किया। तो आई के साथ क्या आता है? एम आता है, क्योंकि वर और हैव तो बेटा फिर हम आगे देखेंगे ना कि वर और हैव तो नहीं आ सकते, इसके साथ तो वाज आएगा। ठीक है ना, वर और हैव तो नहीं आ सकते, इसके साथ तो वाज आएगा। ये देखो ना, जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसमें हमारे पास इसके साथ वाज आता है, वर नहीं आता, और ये हैव नहीं आएगा। और इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या होगा हमारे पास, ए और बी में क्या ठीक होगा? एम ठीक होगा, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम आएगा। आई है खुद सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो दो केसेस में सिंगुलर लगेगा, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और एक पास्ट कंटिन्यूअस में। इसके अलावा जितने भी होंगे हैव भी आ सकता है, अगर हैव होता तो हम हैव लगा दें, लेकिन एम और वर है हमारे पास। ये हमारे पास कुछ रूल थे, मेरे ख्याल में आप लोगों को 4 रूल करवाए गए हैं, 4 रूल मैंने करवा दिए हैं। और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट रूल करेंगे।